राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हमारे यहाँ पे कल सुबह से लेकर के और पूरी रात, पूरा दिन और आज सुबह दोपहर और आज 2:30-3 बजे तक पूरे दिन जो है बारिश आई थी। और यहाँ पे देख लीजिए बारिश के मौसम में भी कैसे घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, कैसे पूरा दिन घर की साफ़ सफाई जो है मैनेज करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में दिक्कत होती है साफ़ सफाई करना, और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है बारिश के मौसम में भी। और यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा सा गीला हो रहा था, बारिश आ रही थी ना, इस करके बार बार गीला हो रहा था और गिर सकते हैं बच्चे। ग्रेनाइट बहुत ही चिकना है, इस पर फिसलने का डर रहता है। तो पानी था वो उस पर वाइपर मार दिया था। अभी मैं सूखा पोछा लगा दूँगी ताकि पानी जल्दी से सूख जाए। यहाँ पे सब्ज़ी वाला बोल रहा था तो वो इधर ही आ रहा था, मैं उसको देख रही थी कहीं चला ना जाए, क्योंकि इन दिनों में बारिश में ना सब्ज़ी महंगी भी हो गई है और कुछ आते भी नहीं हैं लोग बारिश की वजह से। तो बारिश हमारे यहाँ पे 2 दिन से लगातार हो रही है, भयंकर वाली बारिश हो रही है। मतलब कि पहली बार मैंने देखा है इतनी बारिश, इतनी तेज़, इतने सालों में इतना अच्छा मौसम गर्मियों में कभी नहीं होता था। हर साल सावन जो है ना सूखा ही जाता था, मतलब बारिश नहीं होती थी। कि क्या हो गया कि पूरे 1 महीने में 2 या 1 बार बारिश हो जाती थी, तो थोड़ी बहुत ऐसे कीचड़ सा तो हो जाता था, लेकिन ऐसे भयंकर और अच्छी बारिश नहीं हुई थी कभी भी। तो अब की बार तो बारिश के ठाठ है, और आगे जाके पता नहीं कैसी गर्मी पड़ेगी कैसी नहीं, लेकिन अब तक तो ठीक ठाक ही है। वैसे कूलर के पानी से और पीछा छूट गया है, कूलर वगैरह में पानी भरने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। पंखे के नीचे हम अपना ओढ़ करके अच्छे से सो सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भयंकर ही गर्मी पड़ रही थी। और मैंने आपको पहले ही बताया था व्लॉग में, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना उतनी तेज़ बारिश आती है। अब की बार गर्मी ने भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, पिछली साल से भी अब की बार ज़्यादा थी। हर साल बढ़ती ही जा रही है मतलब कि गर्मी, और अब की बार इतनी तेज़ बारिश हुई है। नहीं तो गर्मी तो होती थी लेकिन तेज़ बारिश कभी नहीं होती थी। यहाँ पे सब्ज़ी ले ली थी मैंने, और मैं छत पे जाऊँगी, यहाँ पे जाल वाल थोड़ा सा खोलूँगी ताकि अंदर से जो है उमस निकल जाए। क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, तो फिर पूरा दिन जाल जो है ढका हुआ रहता है, तो फिर अजीब सा होता है। नीचे घर में अंधेरा भी रहता है। तो ये देखिए बारिश, और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसके बाद में दोबारा से भी बारिश आ गई थी तो जाल खोल दिया था मैंने। और अभी मैं चाय बनाऊँगी, शाम का टाइम हो गया है। बारिश में ना थोड़ी सी चाय अच्छी लगती है। और चाय के साथ ना मैं सोच रही थी कि मैं पकोड़े बनाऊं, लेकिन हस्बैंड तब तक आए नहीं थे, और इस टाइम है ना 4:30 बजे का टाइम है, और हस्बैंड तब तक आए नहीं थे, तो इसलिए मैंने चाय मेरी बना ली थी और बच्चों ने पहले पी ली थी चाय, और मैं अपने लिए अभी बना रही हूँ। तो चाय बन करके मेरी तैयार हो गई थी। तो उसके बाद ना मैं ऊपर वाली छत पे आ गई, जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाली छत है उसके ऊपर आ गई थी। तो ये हमारी छत है ना पक्की नहीं हुई है, इसके ऊपर लेंटर है सीधा ही, और पानी अटक जाता है। तो लॉकडाउन था उस समय, जब हमारे घर में मिस्त्री जो काम कर रहा था ना उसका एक्सीडेंट हो गया था, और फिर वो कई दिनों तक आ नहीं पाया। उसके बाद हमें कई दिनों तक कोई मिस्त्री नहीं मिला। फिर आपको पता ही है जब कोई काम जब बीच में रह जाता है ना, तो वो रह ही जाता है, कभी किसी प्रॉब्लम से कभी किसी की दिक्कत से। फिर मेरा जो है नंदोई है वो एक्सपायर हो गया था, उसके बाद मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर हस्बैंड जो है ना बाहर करने लग गए थे काम, और गांव में रहते नहीं थे। कभी आते थे 1 या 2 दिन के लिए, तो ऐसे करते करते ना 3-4 साल निकल गए। तो हमारी छत पक्की नहीं हुई, नीचे वाली तो टाइल्स लगी हुई है, पक्की हो गई है। जो सबसे ऊपर वाले पोर्शन की छत थी ना वो पक्की नहीं हुई थी। तो पानी लेंटर पे अटक जाता है, सील वगैरह आने का डर रहता है, तो वो बारिश बंद होने के बाद तुरंत जो है उतारना पड़ता है पानी। और जब तक पक्की नहीं होती है ना तो पानी का ढलान जो है ना हो नहीं पाता है, निकलता नहीं है, निकाल नहीं होता है ना पानी का। तो जैसे ज़्यादा जो पानी होता है ना वो तो निकल जाता है, लेकिन जो कम पानी है ना वो थोड़ा थोड़ा लेंटर पे रह जाता है। तो मेरे को मतलब घर की ज़्यादा ही कुछ चिंता होती है, और घर भाई ऐसे नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया जाता है। तो फिर मैं ना यहाँ पे चढ़ गई थी छत पे, और पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी यहाँ गांव का मौसम जो है ना वो कैप्चर कर लेती हूँ। कितना अच्छा व्यू आ रहा था ना, सच में मैंने पहली बार देखा ऐसा मौसम और ऐसी बारिश, हद हो गई।
मतलब कि हम कितने सालों से ऐसे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मतलब भरमार बारिश हो, कब ऐसा लगे कि बारिश अब तंग ही आ गए बारिश से, कि बंद ही हो जाए। तो ऐसा ही सब बोल रहे हैं और 10 दिनों तक यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो रही थी। और मौसम का तो कहना ही क्या है, बस पूछो ही मत, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना। मैंने आपको पूरा गाँव दिखा दिया जहाँ तक दिख रहा था। घर के पीछे ये मंदिर है, यहाँ पे कुछ सवारी सरकारी जो है वो बनाए गए हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गई, कुछ और हो गया। और यहाँ पे ज़्यादा ही है कुछ पेड़ पौधे और इसके कारण जो है ना हरियाली बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता है यहाँ से। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो बस बनाती रहूँ, कैमरा हटाऊँ ही नहीं। लेकिन मेरे को काम भी करना था, बस लोग भी देख रहे थे कि क्या ही फ़ोन लेकर के खड़ी हुई है। पर लोगों की तो मुझे टेंशन नहीं, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मी बस करो, इस करके फिर मैंने बंद ही कर दिया। फिर पानी उतारा मैंने छत से सारा, और पानी उतारने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। हस्बैंड भी आ गए थे, प्याज आलू काट लिए थे और अभी बनाएंगे पकोड़े। देखो मैं ना बनाती ज़रूर हूँ, मीठा होता है, नमकीन होता है, जो भी ऑयली होता है ना वो मैं बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं खाती इतना नहीं हूँ। हमेशा से मेरे को है कि मेरी नंद भी कहती थी, बड़े वाली नंद है, वो मेरे को बोलती थी कि तेरे को बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तू आलस भी नहीं करती है, बना लेती है झट से हर चीज़। और लेकिन खाती इतना वो नहीं है कि बस खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। लेकिन बस शौक़ के तौर से मैंने 1-2 जो है बस पकोड़े खाए थे, 1-2 जो है गुलगुले मैंने जो खाए थे, मीठे गुलगुले जिसे बोलते हैं हम राजस्थान हरियाणा में तो गुलगुले ही बोलते हैं, लेकिन और कई जगह पे है ना पुए बोल देते हैं इनको। तो मेरे को ना सबसे इजी रेसिपी यही लगती है, बारिश के मौसम में जब भी मन कर जाए बस यही बना लो। ज़्यादा ताम झाम मैं नहीं कर पाती हूँ और नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से लगा लो, बस यही मेरे को अच्छा लगता है कि बस पकोड़े बना ली, छोटी मोटी रेसिपी बना ली। तो यहाँ पर फटाफट मेरे पकोड़े बन रहे थे। अभी चाय का तो टाइम नहीं था, बस लेट हो गई थी थोड़ी सी बनाते बनाते, और पैरों में इतना दर्द हो गया था बारिश की वजह से ना, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बारिश में नहाई थी, बारिश में तो अभी नहाने का टाइम ही नहीं है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में नहीं नहाया जाता। लेकिन पहले आई थी ना उसमें नहाई थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुए थे तो उसके वजह से ना पूरे मतलब चीड़ फाड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो रीढ़ की हड्डी में जो टीका लगता है ना, उसकी वजह से ना बारिश के मौसम में हमारी कमर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, मतलब पूरे बदन में जो दर्द है ना वो रहता ही है। तो इस कारण मेरे को रहता है दर्द। यहाँ पे मेरे पकोड़े गुलगुले जो है बन गए थे, खा लीजिए आप भी। तो कैसे भाई बारिश के मौसम में साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे घर के काम जो है साफ़ सफाई के मैनेज करती हूँ। आज की मेरी वीडियो यही थी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।